नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं आ गया हूँ बिहार शरीफ और हम कुछ ही दिन में न्यूज़ दी है। चिराग पासवान जी जो लोक जनशांति पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया इंडिया गठबंधन को लेकर कि जो SC/ST OBC का जो वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, उसके लिए चिराग पासवान जी ने आरोप लगाया इंडिया गठबंधन पे कि लोगों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, कि झूठ मूठ ऐसा फैलाया जा रहा है, हमारी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो इंडिया गठबंधन में है उनके साथ खड़े, तो प्रधानमंत्री जी ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं, इंडिया गठबंधन से भड़का रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया चिराग पासवान जी ने कि संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान जी से हम भी एक सवाल करना चाहते हैं, मुझे रहा नहीं गया इस बात पे लोग कि इंडिया गठबंधन भड़का रहे हैं लोगों को, ऐसा कहना है चिराग पासवान जी को कि संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो अब हमें इस बात को सुनने के बाद हमें रहा नहीं गया, तब जाके हमने बोलने का फैसला लिया कि जब प्रधानमंत्री जी कई कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में कई कैंडिडेट ने सीधे बोला कि 400 पार कर दो, संविधान खत्म कर देंगे, तब ये चिराग पासवान क्यों नहीं अपना बयान दिए ना, कुछ भी मीडिया में आके नहीं बोले कि हाँ संविधान खत्म करने की बात कर रहा है तो हम उस पार्टी को छोड़ देंगे। ऐसे बोल रहे हैं कि हम दलितों के नेता हैं चिराग पासवान जी, हम दलित SC/ST के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो जब संविधान खत्म करने वाले के साथ आप खड़े इंडिया के साथ खड़े हैं, तब आपको इनके सवाल क्यों नहीं किए? आप ये जब वो NDA का जो गठबंधन है, प्रधानमंत्री जी का कई कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में ये बोला गया कि हम संविधान खत्म कर दो, 400 पार कर दो, तब एक चिराग पासवान जी क्यों नहीं आगे बोले? क्यों? क्योंकि उनके साथ NDA में गठबंधन, इसलिए मतलब इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारा है, सीट प्यारा है, जो ज्यादा सीट दे दिया लड़ने को उसके साथ चले गए। जनता का कोई मुद्दा नहीं है। अभी तक देखे होंगे संसद भवन में एक भी मुद्दा गरीबों का SC/ST OBC का नहीं उठा पाए संसद भवन में चिराग पासवान जी। जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो समाज से निकले हुए, अभी फिलहाल जीत के गए हैं लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से, और देखिए संसद में क्या हिला रहे हैं। वो सबका मुद्दा उठा रहे हैं, गरीबों से लेकर अग्निवीर से लेकर किसानों को मुद्दा लेकर SC/ST OBC को लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ऐसे मुद्दा उठाए हैं चिराग पासवान जी? नहीं। क्यों? आरोप लगाते हैं इंडिया गठबंधन पे कि लोगों को भड़का रहे हैं। अरे आपकी जब पार्टी बोल रही है कि संविधान खत्म कर देंगे, तब आपने क्यों नहीं जवाब दिया? क्यों नहीं बोला कि हम उसके साथ इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे? तो ऐसा नहीं है, इनको सिर्फ सीट प्यारा है और कुछ नहीं। इसलिए मुझे आकर बोलना पड़ा कि सिर्फ उनके साथ खड़े रहते हैं जो संविधान खत्म करने वाले। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरी खत्म हो रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखी है, आरक्षण दिए SC/ST OBC का, SC/ST OBC का, उसका क्या होगा? जब सारा संपत्ति बाहर का प्रधानमंत्री प्राइवेटाइजेशन कर रहा है तो लोकतंत्र तो वैसे ही खत्म हो रहा है। तो आप इसके लिए संसद भवन एक भी सवाल उठाए? एक भी सवाल नहीं संसद भवन में उठा पाए कि संविधान खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो नौकरियां नहीं मिलेगी, तो संविधान तो खत्म कर रहे हैं। आप फिर भी उन्हीं के पार्टी के साथ शामिल हो रहे हैं, खाली इसलिए कि आपको सिर्फ पार्टी ज्यादा टिकट दे रही है, इसलिए गुण गा रहे हैं। इसलिए जनता को समझना होगा इस बात को कि जनता जो है किसके साथ खड़ी है। ये सिर्फ अपने कुर्सी प्यारा है, इनको SC/ST से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे बिहार में जो मुजफ्फरपुर में जो 14 साल के बच्चे के साथ बलात्कार हुआ, उस पर चिराग पासवान जी क्यों नहीं एक्शन लिए? क्यों नहीं जाके मिले? क्यों नहीं बयान दिए? वो भी तो SC/ST से हुआ ना, दलित के साथ हुआ ना, फिर क्यों नहीं? फुर्सत नहीं है इनको। संसद भवन में उठा पाएंगे इस मुद्दे को लेकर जो बिहार में कांड हुआ? लेकिन नहीं, इनको सिर्फ सीट चाहिए कि ज्यादा सीट देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, और बस एक तरह से समझ लीजिए जिसके साथ चले जाएंगे, जो संविधान खत्म करने की बात करते हैं उसी के साथ गठबंधन कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो बनाने के चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।